हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है केदारकंठा ट्रैक के बारे में ही होने वाला है, लेकिन ये केदारकंठा ट्रैक सीरीज का लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन बताने वाली हूँ कि हमें कैसे पहुँचना है, हमें क्या कैरी करना है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और इस ट्रैक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये 5 चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पूरी जर्नी है मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, और अभी तक अगर आपने इस जर्नी को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपको कार्ड में दे दूंगी, आप उसको चेक करिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वो भी और ये भी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हाउ टू रीच। तो देखिए, केदारकंठा पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना होगा। अब देहरादून आप कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बता दें कि इंडिया के कोई भी पार्ट से आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से आप देहरादून तक के लिए या तो बस ले सकते हैं या तो देहरादून तक की डायरेक्टली फ्लाइट ले सकते हैं। और अगर आप बजट ट्रिप पे हैं तो आप बस भी ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस अवेलेबल है और प्राइवेट बसेस भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उस तरीके से पहुंच सकते हैं देहरादून। और देहरादून के बाद आपको जाना होगा सांकरी विलेज। सांकरी विलेज के लिए भी बस, टैक्सी, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्राइवेट बसेस भी अवेलेबल है और पब्लिक बसेस भी अवेलेबल है। लेकिन पब्लिक बसेस के जो टाइमिंग्स है वो आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे और उसके बाद आप जाइएगा। तो इस तरीके से आप सांकरी विलेज पहुंच सकते हैं। और सांकरी विलेज पहुंचने के बाद अगर आप सोलो जा रहे हैं तो भी आपको एक गाइड हायर करना होगा, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो भी आप वहाँ पे कोई भी आपको जो कंपनीज होती हैं, लोकल कंपनीज, बहुत सारे वेंडर्स हैं, आपको उनसे मिल जाएंगे। या फिर जिस तरीके से मैं गई थी, मैं गुजरात एडवेंचर क्लब के थ्रू गई थी, तो आप चाहें तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पहुंच सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको वहां से कैसे प्रिपेयर करना है ट्रैक के लिए। मतलब क्या आपको चीजें रेंट करनी है और आपको बैकपैक में क्या रखना है। सबसे पहले आप कोई भी सीजन में अगर आप वहां जा रहे हैं, केदारकंठा ट्रैक आप कोई भी सीजन में कर सकते, लेकिन वहां पे हमेशा स्नो और ठंड तो रहती ही है। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे विंटर जैकेट्स, जो कि 0 से -15 तक आपको प्रोटेक्ट कर सके, उस तरीके के विंटर जैकेट्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपको थर्मल्स मैंडेटरी हैं, वो चाहिए होते हैं। और आपको लेयर्स चाहिए होती है। आप अंदर कोई टी शर्ट पहनते हैं फुल स्लीव या जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप कपड़े अंदर ले सकते हैं और उसके ऊपर जैकेट्स पहन सकते हैं। तो 2 से 3 लेयर्स मैंडेटरी हैं। आप अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। और उसके अलावा जो मैंडेटरी है वो विंड चिटर। तो वहाँ आप जैसे ही हाइट पे जाते हैं आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी, या बहुत ज़्यादा अगर स्नो के साथ हवा होती है तो विंड चिटर आपको प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो बाय कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से रेंट भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं जो सारी चीज़ें रेंट भी करते हैं। तो ये जो मैं कह रही हूँ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर ट्रैकर नहीं है तो आप उसको रेंट भी कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जूते। जूते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ट्रैक के लिए, किसी भी ट्रैक के लिए। और जूते ऐसे होने चाहिए जो स्नो में आपको प्रोटेक्ट करें। और वहाँ पे स्नो के साथ साथ पानी भी होता है। जैसे स्नो है तो वो अगर पिघली है तो पानी होगा। आप वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ, इस तरीके के आपको जूते चाहिए होते हैं। तो आप इस तरीके के जूते बाय कर सकते हैं। और अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आपको 300 रुपीज़ में आप बाय भी कर सकते हैं और रेंट भी कर सकते हैं। वहाँ पे मिल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आप जब जाएंगे तो रेट और सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने जहाँ तक वहाँ पे देखा है वहाँ पे 300 रुपीज़ में रबर के शूज़ मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे ग्रुप में से काफ़ी लोगों ने उसको बाय किया था। तो अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, या तो फिर डीकैथलॉन के जो शूज़ होते हैं वो रेंट पे भी ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन रेंट आपको महंगा पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे खरीद सकते हैं, वो 500 रुपीज़ के करीब उसका रेंट होता है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ट्रैक पैंट्स। आपको ट्रैक पैंट चाहिए होती है, नॉर्मल जीन्स या वो आप कर सकते हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ सिचुएशन जो मैंने आपको बताई। अगर आप ट्रैक पैंट पहनते हैं तो बेटर रहता है। आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं या तो फिर वहां से रेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टिक। आपके पास स्टिक होनी चाहिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा सहारा देती है, क्योंकि जब स्नो ज़्यादा होती है तो आप वो स्टिक को डाल के चेक कर सकते हैं कि स्नो कितनी है। और उसके अलावा आपको थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है ऊपर हाइट गेन करने में। तो ये स्टिक भी मैंडेटरी है। और इसके अलावा कैप, ग्लव्स,
ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ आप वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ ये समझ के ही कैरी करिएगा। इसके अलावा आपको एक बैकपैक चाहिए होता है जिसमें आप ये सारा सामान रखेंगे और थोड़ा सा खाने का सामान, अगर आपको भूख लगती है तो एनर्जी के लिए आप थोड़ी कैंडीज रख सकते हैं। और टॉर्च मैंडेटरी है। लास्ट वाला जो आपका समिट वाला जो पार्ट होता है उसमें आप मिडनाइट ट्रैक शुरू करते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको कार्ड में डाल दूंगी यहाँ पे। तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो मिडनाइट शुरू होता है 2 से 3 बजे के बीच में। तो उस टाइम पे आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको चलने में वहाँ पे अंधेरा मिलेगा। तो आप अगर आपके पास टॉर्च है तो वो बहुत बेटर रहता है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंडेटरी है। इसके अलावा आप अपनी जो बाकी की चीज़ें हैं, आपका ज़रूरत का सामान है, आपका मोबाइल चार्जर, कैमरा वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं। इतनी चीज़ें आप बिल्कुल भूलिए मत, ये चीज़ें आप जरूर लेके जाइए क्योंकि इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको रखनी होती है और पावर बैंक वगैरह भी आप लेके जाइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की। साकरी विलेज से जब आप जूदा के तालाब तक पहुंचते हैं वो पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। 4-5 घंटे का ट्रैक है लेकिन ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं है, वो इजी पार्ट है। जूदा के तालाब से टॉप बेस कैंप का, तो जूदा के तालाब से टॉप बेस कैंप वाला जो रास्ता है वहाँ पे स्नो शुरू हो जाती है। वहाँ पे भी कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्नो ज़्यादा रहती है और चढ़ाई वाला पार्ट ज़्यादा है, थोड़ी सी फिसलन मिलेगी आपको। उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिगिनर्स भी इसको कर सकते हैं। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं थी, मैंने भी, मेरे भी शायद दूसरा या तीसरा ही ट्रैक था, बट मैंने उसको किया और मैंने उससे पहले इतने बड़े कोई ट्रैक्स नहीं किए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा सेकेंड पार्ट में भी डिफिकल्ट नहीं लगा था। थर्ड पार्ट जो है समिट वाला, दैट इज डिफिकल्ट मेरे अकॉर्डिंगली। शायद अगर आप रेगुलर ट्रैकर हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि समिट का जो पॉइंट है वो रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीधी चढ़ाई टाइप का है और वहाँ पे आपको बहुत विंड मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आप थक जाएंगे, तो उस टाइप का रास्ता है। और उसका जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है कि ये जो ट्रैक है लास्ट समिट वाला वो मिडनाइट शुरू होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने अच्छे से नींद पूरी नहीं की है तो आप थक सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कि अगर आप थर्मल पहन रहे हैं तो आप ट्रैक के टाइम अगर थर्मल पहन रहे हैं तो आपको थोड़े टाइम के बाद, शायद 10 या 5-10 मिनट के बाद ही आपको गर्मी लगने लगेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है तो आप थर्मल जो है वो ट्रैक के वक्त ना पहने। आप जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे आपकी कैंप साइट पे, तब आप रात को सोने के वक्त या फिर वहाँ पहुँचने के बाद पहने तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने पहन लिए थे और फिर मुझे ट्रैक करते वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उसकी वजह से बहुत घबराहट हो रही थी। तो ये एक टिप्स और सजेशन आप समझ सकते हैं, वो मैं आपको देखना चाहूँगी। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमने की और मेरे साथ जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने भी की, वो आप मत करिएगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि आपको वहाँ पे भी जो भी खाने को मिलता है आप उसे अच्छे से खाएं, क्योंकि खाते नहीं है तो एनर्जी नहीं आती है। एनर्जी नहीं आएगी तो आपको बॉडी में वीकनेस फील होगी, आप थक जाएंगे। तो आपको वहाँ पे जो भी खाना मिलता है वो उन्होंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया होता है, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको दाल, राजमा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और वो जो डाइजेशन है उसके लिए भी बहुत सही होती है। उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, थोड़ा हल्का खाना होता है। तो अगर आपको वो मिलता है तो आप उससे पेट भर के खाने की कोशिश करिए। तो वो जो खाना है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि आपको ट्रैक के वक्त बहुत ज़्यादा उससे सहूलियत मिले, क्योंकि पेट आपका सही रहे, आपका डाइजेशन सही रहे, स्पाइसेस ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से वो सिंपल खाना होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो आप उसको खाने की पूरी कोशिश करना और टाइम पे खाना खाना और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बहुत सारा पानी पी के। पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखें और पानी पीते रहें रास्ते में, थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें ताकि आपको ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो लास्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ ट्रैक। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिगिनर्स के लिए भी ये ट्रैक है, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा कार्डियो प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा चढ़ने के बाद आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आपको ज़्यादा देर रेस्ट करने का मन करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें उस वक्त ना हो तो आप जब भी ट्रैक पे जा रहे हैं उससे 15 या 20 दिन पहले थोड़ा सा रनिंग शुरू कर दें या स्किपिंग शुरू कर दें या फिर फास्ट वॉक करना शुरू करें, जो कि आप आधा 1 घंटा 15-20 दिन भी करेंगे तो भी आपकी जो सिचुएशन है काफ़ी
सही हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अगर बैठे बैठे जॉब करते हैं या ज़्यादातर लोग जिनके इतनी मूवमेंट्स नहीं होती हैं, सब लोग तो जिम नहीं करते हैं, तो अगर वो लोग डायरेक्टली ट्रैक कर रहे हैं तो वो उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपको ये सिचुएशन से बचना है तो अपने बॉडी को पहले से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करिए ताकि आपको उस वक्त बर्डन ना पड़े। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर इसके अलावा आपको मेरी ट्रैवल स्टोरीज या ट्रैवल पोस्ट देखनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको केदारकंठा ट्रैक के रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा रिलेटेड, किसी भी कंट्री के वीज़ा रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, मेरे जो ट्रैवल वीडियोस हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़, ये मेरा हैंडल है। और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। हम 10,000 के काफ़ी करीब हैं। अगर आप हेल्प करोगे तो वो हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।